वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा माता जी। तो हम आज रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 13। तो एक्चुअली जो ये सेक्शन है ये वर्स नंबर 6 से लेकर वर्स नंबर 27 तक, इसमें हम पढ़ रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, जिसमें भगवान आते हैं और डिफरेंट लीलाएं करते हैं और हर अवतार का पर्पस है। और अवतार का मतलब होता है कि जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो भी आ रहा है, प्रकट हो रहा है, वो अवतार है। इसलिए इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम भगवान कृष्ण और बलराम जी उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जबकि भगवान कृष्ण क्या है, अवतारी हैं, उन्हीं से ही हर अवतार आ रहा है। जो बेसिकली अवतार का मतलब हो रहा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे आ रहे हैं, एज इट इज़ प्रकट हो रहे हैं, तो वो अवतार हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था 4 कुमारों के बारे में, देन सेकंड हमने पढ़ा था वरा अवतार के बारे में, थर्ड हमने देवर्षि नारद जी के बारे में पढ़ा था, फोर्थ हमने नर नारायण ऋषि के बारे में पढ़ा था, देन फिफ्थ हमने कपिल भगवान के बारे में पढ़ा था, फिर सिक्स्थ हमने दत्तात्रेय के बारे में पढ़ा था, एंड सेवन्थ हमने भगवान यज्ञ के बारे में पढ़ा था। और अब आज का है 8th जो है ऋषभ देव जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं वर्स रिसाइट करती हूँ। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। रिसाइट करना है वर्स किसी को? मैं करूं? मेरा बैकग्राउंड थोड़ा वो आवाज चल रहा है, कौशिक का कॉल चल रहा है। कोई बात नहीं। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। ओके, थैंक यू। हम इसका मीनिंग देखते हैं एक बारी हिंदी में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस श्लोक का। अष्टमे 8वां अवतार, मेरु देव्याम तु की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से, नाभे राजा नाभे, जात जन्म लिया, उरुक्रमा सर्वथा शक्तिमान भगवान, दर्शयन दिखाया, वर्तम रास्ता, धीरा नाम पूर्ण लोगों का, सर्व सभी, आश्रम जीवन के 4 आश्रमों द्वारा, नमस्कृत्यम समादरित वंदनीय। तो इसका अनुवाद, 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वह राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्ण आश्रम के लोगों द्वारा
वंदनीय है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द एर्थ इनकारनेशन वॉज किंग ऋषभ, सन ऑफ किंग नाभि एंड हिज वाइफ मेरु देवी. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled Hare Krishna Neha. The eighth incarnation was King Rishabha, son of King Nabhi and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. तो अब यहाँ पे 8वें अवतार की बात कर रहे हैं, जो है ऋषभ देव जी, और वो क्या हैं, वो भी भगवान के ही अवतार हैं. तो अगर हम अब यहाँ पे लिखा है कि वो किनके पुत्र हैं, राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के. तो अगर हम देखें हाँ कि ये कहाँ से इनका लिंक हो रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट लिविंग बीइंग कौन है, ब्रह्मा जी. हरे कृष्ण माता जी, सुनो ना, एक बार बोलोगे क्या? सॉरी, मैं ना वो मतलब कुछ वो कर रही थी तो मैंने सुना नहीं माता जी. तो मैं ये बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे इस श्लोक में बात हो रही है ऋषभ देव जी के बारे में, जो भगवान के अवतार हैं, और वो पुत्र हैं राजा नाभि और मेरु देवी जी के. उनकी जो माता का नाम है मेरु देवी है. तो मैं ये बता रही थी कि अगर हम देखें कि इनकी लाइनेज, फैमिली लीनेज को अगर हम देखें, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं और फिर उनके जो पुत्र हैं स्वयंभू मनु. तो जितने भी मनु हैं उनका काम क्या है, सृष्टि को आगे बढ़ाना, प्रोजनी और क्रिएट करना, सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम है. तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी, हमने पहले भी पढ़ा था. तो उनके जो 2 पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत. और जो प्रियव्रत हैं उनके बहुत सारे आगे पुत्र हैं, और उनमें से एक जो पुत्र हैं उनका नाम है नाभि. और ये जो राजा नाभि हैं ये भी बहुत ही क्वालिफाइड ये किंग हैं. और 5th कैंटो में ये पूरी ऋषभ देव की जो टीचिंग्स हैं और उनका अपीयरेंस, उनका डिसअपीयरेंस, सब कुछ 5th कैंटो में बहुत डिटेल में, आई थिंक 2nd, 3rd, 4th, 5th, इन 3-4 चैप्टर्स में बहुत डिटेल में ये ऋषभ देव के बारे में वर्णन आता है. और फिर ये भी आता है कि जो ये राजा नाभि और उनकी जो वाइफ है मेरु देवी, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी और उन्होंने यज्ञ वगैरह किए थे ब्राह्मणों को बुलाकर. तो उससे फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने, और उन्होंने इसलिए किए थे यज्ञ क्योंकि उनको एक बहुत क्वालिफाइड पुत्र चाहिए था. तो फिर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से पूछा, बोला कि आपके जैसा ही चाहिए. भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है नहीं. तो फिर इसलिए भगवान ही उनके पुत्र बन के आए ये ऋषभ देव के रूप में. तो हम परपट पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा. शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय. The society of human beings is naturally divided into eight by orders and status of life. The 4 division of occupation and 4 division of cultural advancement. The intelligent class, the administrative class, the productive class, and the labor class are the 4 divisions of occupation. And the student's life, householder life, retired life, and renounced life are the 4 statuses of cultural advancement toward the path of spiritual realization. तो यहाँ पे 4 वर्ण और 4 आश्रमों की बात कर रहे हैं कि मानव समाज को स्वाभाविक रूप से 4 वर्ण और 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया है. तो हिंदी में लिखा है वृत्ति परक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान के मतलब जो उसमें जो 4 वर्ण हैं
और 4 आश्रम क्या हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या है 4 वर्ण हैं। और 4 आश्रम क्या हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो भगवान भगवत गीता 4th चैप्टर में बोलते हैं कि चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः, कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम में जो ये सोसाइटी को डिवाइड किया है वो इसलिए किस बेस पे किया है, गुण और कर्म के बेस पे। ये कास्ट सिस्टम नहीं है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी इन 4 भगवत गीता में भी आगे वर्स आएगा उसमें भी पढ़ेंगे कि ये गुण और कर्मा के बेस पे है। ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है कि जैसे किसी की कास्ट हो गई गोस्वामी या कुछ ऐसा तो वो ब्राह्मण हो गया, किसी की कास्ट है तो वो क्षत्रिय या कायस्थ हो गया। नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल अ कास्ट सिस्टम। तो ये गुण और कर्म के बेस पर है। और इसको शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 क्या है, वृत्तिपरक वर्ग हैं। और इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं कि 4 डिविजन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि उनका क्या क्या ऑक्यूपेशन है, उनका कर्म क्या क्या है, उस हिसाब से ये डिवीज़न है। और बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि ये जो 4 बता रखे हैं ये हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि जो ब्राह्मण है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको पता है कि भगवान कौन है, और वो उस बेस पे और उनके अंदर क्वालिटीज़ भी आगे आती है। ब्राह्मण के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो पीसफुल हैं, वो क्लेनलीनेस, पीसफुल, ट्रूथफुलनेस, वो ऑनेस्टी, ये सब क्या है, जो जो जिनके अंदर ब्राह्मणिकल गुण हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं। और ऐसे ही ये शासक वर्ग कौन है, जो ये अब हम देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये सारे शासक कर रहे हैं, ये हर देश को चला रहे हैं। फिर उत्पादक वर्ग कौन है, जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो हो गए वैश्य उनको बोलते हैं। और ये श्रमजीवी कौन है, ये शूद्र, जो बेसिकली जो अगर हम देखें तो ये 4 डिवीज़न इसलिए होते थे क्योंकि जो ब्राह्मण हैं यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बेसिकली गाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी है उनकी, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, उनके अंदर विजडम है, और वो बाकियों को गाइड कर सकते हैं, वो होते थे ब्राह्मण। तो ऐसा नहीं कि जात के हो गए, अगर जात ऐसा है, कास्ट ऐसी है तो है, नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए फिर ब्राह्मणों के अंडर क्षत्रिय रहते थे। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्ण। हम आज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और आज हम ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं 4 वर्ण और 4 आश्रमों का बता रही थी कि जो ब्राह्मण है वो इंटेलिजेंट क्लास है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है और उनके अंदर सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं एक्चुअली। और फिर वो गाइड करते थे क्षत्रियों को, तो क्षत्रिय उस बेस पे वो धार्मिक वे में फिर आगे अपनी प्रजा को वो प्रोटेक्ट करते थे, और वो उन पे उनको गाइड करते थे। तो इस अगर क्षत्रिय ही धार्मिक होते थे, बिकॉज ब्राह्मण उनको गाइड कर रहे तो वो ही धार्मिक का मतलब ये नहीं कि आप वो कमज़ोर हो, या इसका मतलब कि आप रिलीजियस वे में, आप शास्त्रों के अनुसार, आप धर्म के अनुसार चल रहे हो, तो वो प्रजा भी धार्मिक होती थी। और उससे क्या होता था कि जब सब धार्मिक होंगे तो जो जो राज्य में बहुत पीस, प्रॉस्पेरिटी और सब तरह की सुख सुविधाएं होती थी, क्योंकि जब धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं तो भगवान की कृपा से सब कुछ अवेलेबल होता है। बट आजकल अनफॉर्चुनेटली धर्म के अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता। फिर ये प्रोडक्टिव क्लास कौन है, जो ये वैश्य हैं, जो ये बेसिकली तब तो एग्रीकल्चर ही ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चर पे, और अब बिजनेस वाले, एग्रीकल्चर वाले, ट्रेड वाले, ये सब क्या है, उत्पादक वर्ग है। और श्रमजीवी वर्ग कि जो
श्रम करने में बहुत अच्छे होते थे वो शूद्र, लेकिन उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कोई पावर नहीं थी, वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे क्योंकि उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट वो लेबर क्लास, वो अच्छा श्रम कर सकते हैं। तो आजकल तो सभी शूद्र हैं, प्रभुपाद बोलते थे कि आजकल तो सभी शूद्र हैं, तो इसलिए जब शूद्र ही बैठ के राज करेंगे और फिर तो सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये चार ये वर्ण थे, और चार आश्रम क्या था, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब विद्यार्थी अगर जब सबसे पहले तो हमारे वैदिक टाइम में तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ा करते थे, उनसे शास्त्र सीखते थे, केवल शास्त्र ही नहीं, सब कुछ, सारी ये मार्शल आर्ट्स और ये हर तरह की वो चीज़ें सीखते थे। तो वो शुरू से ही उनके अंदर, बच्चों के अंदर बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ होती थी, उनको वो शुरू से ही धार्मिक जीवन जी रहे थे, और गुरु के अंडर रह के उनके अंदर ऑलरेडी सेवा भाव आ जाता था। तो जब ऐसे बच्चे गृहस्थ जीवन में जाते थे तो वो उस गृहस्थी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में, मॉरल वे में अपना गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे। फिर उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वो वानप्रस्थ जीवन में जाते थे, यानी कि सन्यास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो धार्मिक हैं, फिर वो उनको अपना गोल पता है, और फिर उसके बाद जब वानप्रस्थ के लिए प्रिपेयर करते थे फिर सन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। अब उनको ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये चार वन और चार आश्रम में केवल इसलिए बांटा गया था कि धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति हो, जो जिसका जैसा भी नेचर है, जिसकी जैसी भी ऑक्यूपेशन है, अपने नेचर, अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करो। आप जहाँ पे भी हो, आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ो। और यह वर्ण आश्रम का सिस्टम होता था केवल भगवान कृष्ण या विष्णु को ही प्रसन्न करना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि यह आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। ओके, मतलब कि ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो है, ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, ये जो है स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम थे। ऐसे ऐसे वो डिवीज़न हो रखा था। लेकिन आजकल तो वो सब पिक्चर में नहीं है, सब खिचड़ी बनी हुई है। और फिर इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सन्यास था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, आउट ऑफ दीज रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ द ऑर्डर ऑफ सन्यासा इज कंसिडर द हाईएस्ट ऑफ ऑल, एंड सन्यासी इज कॉन्स्टिट्यूशनली द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर ऑल द ऑर्डर्स एंड डिविजन्स। तो जो सन्यासी होते थे, जब ऐसे वो विद्यार्थी जब गृहस्थ में जाएंगे इतने धार्मिक मॉरल वैल्यूज़ के साथ, रिस्पॉन्सिबल, वो फिर वानप्रस्थ में, फिर वो जब सन्यासी बनते थे तो उनको पूरी डिटैचमेंट और वो अध्यात्म ज्ञान भक्ति में वो भगवान के लिए फिर जीवन जब समर्पण करते थे, तो इस तरह के जो सन्यासी होते थे उनका जो ये बाकी सारे जो ये वर्ण और आश्रम है उनको बहुत रिस्पेक्टफुल मानते थे। तो इसलिए इसलिए ऋषभ देव भी जो हैं वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने भी उनका पर्पस यही था अवतार लेने का, कि जो ये परम हंसा है ये हाईएस्ट है। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या है। इन द संन्यास ऑर्डर ऑल्सो देर आर 4 stages of upliftment towards perfection. These stages are called कुटीचका, बहुदका, परिव्रजकाचार्य एंड परमहंसा। तो अब ये जो सन्यासी होते थे उनके भी 4 डिवीजन्स हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं, वो कुटीचका, बहुदका, परिव्रजकाचार्य और परमहंसा। हरे कृष्णा पूजा। हम श्रीमद् भागवतम आज पढ़ रहे हैं और आज हम ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके अवतार के बारे में। तो जो ये 4 वन और 4 आश्रम हैं उनमें से जो सन्यासी थे वो हाईएस्ट, वो बहुत रिस्पेक्टेबल थे, और सारे वन जो बाकी के हैं उन सबको वो जो ये सन्यास ऑर्डर है उनको बहुत ऑनर करते थे।
तो अब ये संन्यास ऑर्डर में भी 4 स्टेजेस हैं। तो ये जो पहली स्टेज है कुटी चक्का, तो ये कुटी चक्का क्या होते थे कि जो जैसे गांव के बाहर ये रहते थे, और ये सन्यासी गांव के बाहर रहते थे, और अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए ये गांव के अंदर जाके मधुकरी, जिसको भिक्षा बोलते हैं, वो घरों के अंदर, घरों से वो मांगते थे, और जो उनको मिलता था उसी के बेस पर ये अपनी जीवन जीते थे। ऐसे इनका पालन, अपनी बॉडी का मेंटेनेंस करते थे। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है बहुदका। तो ये जो बहुदका, ये भी गांव से बाहर ही रहते थे और एक सेक्लूडेड जगह पे रहते थे, और बट ये लोग जो हैं ये कभी गांव के अंदर नहीं आते थे। तो जो गांव के ही लोग होते थे वो इनके आश्रम में आके जो भी इनको देके जाते थे, ये उसी से ही अपना गुजारा करते थे। और फिर थर्ड स्टेज है परिव्रजाकाचार्य। तो इनका ना तो कोई फिक्स्ड, कोई इनका ठिकाना, कोई रेजिडेंस इनका कोई फिक्स नहीं था, और ये बस ट्रैवल करते रहते थे लोगों को ये भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए। ये और फिर जो इनको फिर मिल जाता, ये उसी बेस पर ही अपना वो जो अपने शरीर को ये मेंटेन करते हैं। और ये परमहंसा, ये संन्यास में भी हाईएस्ट स्टेज है। और ये परमहंसा कौन होते हैं? जिनका ना तो कोई फिक्स ठिकाना है, और ये ना तो भिक्षा मांगते, मधुकरी नहीं करते हैं, और ये इन हाईएस्ट स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंपली केवल और केवल भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंट है। ये अगर किसी ने आके दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर उस दिन व्रत हो गया। और ये भी जगह जगह, मतलब इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, ये भी ट्रैवल करते रहते हैं। और ये सबसे हाई लेवल के सन्यासी हैं परमहंसा, जो टोटली भगवान पे डिपेंडेंट है। तो इनके एग्जाम्पल में जो माधवेंद्र पुरी जी हैं, ये कौन है? ये ईश्वर पुरी हैं, उनके गुरु हैं। और ईश्वर पुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके गुरु हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, जो इस कलयुगा में आज से 500 साल पहले आए थे भक्त के रूप में। तो स्वयं भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उनके गुरु हैं माधवेंद्र पुरी जी। तो ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, ये भी परमहंसा हैं। और इनकी पूरी कॉन्शियसनेस, चेतना केवल भगवान में ही फिक्स थी। और तो ये एक बारी वृंदावन में थे, और काफ़ी दिन बीत चुके थे, इनको कुछ भी खाने को नहीं मिला था, तो भी ये पीसफुली अपना बैठ के भजन कर रहे थे। और जब हम एक दिन व्रत करते हैं और पूरा ध्यान केवल उसी में ही जाता है कि खाने की चीज़ों में ही जाता है। व्रत, उपवास का मतलब ये होता है कि यानी कि क्लोज, भगवान के, किसके क्लोज? भगवान के क्लोज वास करना। यानी कि उपवास का बेसिक अर्थ ये होता है कि अपनी बॉडी की नीड्स को एक दिन आप मिनिमाइज़ करो, और अपना पूरा ध्यान आप भगवान पे, आप भगवान के करीब, भगवान का वास, यानी कि भगवान के करीब कैसे? भगवान का नाम जाप करके, भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में सुन के, पढ़ के, तो वो सब चीज़ों में आप ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करो। तो उपवास का असली अर्थ तो वो है। लेकिन जब व्रत करते हैं तो पूरा, जैसे एकादशी होती है, पूरा टाइम ध्यान उसी में रहता है। अच्छा कल ये खाएंगे, ये भी बना लेंगे, रात को ये भिगो देते, राजमा भिगो देते, वो कर देते, ये वो पूरा ध्यान उसी में ही जाता है। तो इन्होंने काफ़ी दिनों से खाया नहीं था, और फिर भी कंप्लेन तक नहीं करी इन्होंने कि देखो भगवान, मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ और मेरे को ना खाने को मिल रहा है ना कुछ। ये फिर भी, मतलब इतनी हाईएस्ट लेवल पे थे, फिर भी ये परमहंस हैं, फिर भी पीसफुली अपना भजन कर रहे हैं। तो फिर उस समय एक छोटा सा एक लड़का आता है, और वो बोलता है, बाबा ये का दूध लाया हूँ आपके लिए भर के, आप इसको पी लो। क्योंकि जो हमारे वो गांव हैं, उनकी जो औरतों ने आपको यहाँ पे देखा है, तो हमारे गांव में हम किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं, तो इसलिए उन्होंने दूध भिजवाया है। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने दूध पिया,
और फिर वो बहुत ही इनको वो बड़ा सुंदर एक्सचेंज इनके बीच में, और वो आता है एक्चुअली, वो छोटा जो बच्चा है वो भगवान है, स्वयं कृष्ण है। तो वो इनको देखकर बड़े मोहित हो जाते कि इतना सुंदर बालक। तो ये पूरे टाइम उसको सोच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा अभी तो मैं गायों को धोने जा रहा हूँ, अभी अब मैं शाम को आके ये जो बर्तन है मैं शाम को आके लूँगा। तो फिर उसके बाद ये अपना सो गए। और फिर इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि परमहंस है कि ये तो स्वयं भगवान थे और इन्होंने पहचाना नहीं उस टाइम पे। तो तो एक्चुअली प्रिंसिपल ये है कि भगवान जो है मेंटेनर हैं, भगवान ही केवल सबके पालनहार हैं। और भगवान जो परमहंसा लेवल पे हैं उनको क्या, भगवान तो हर एक को ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भगवान ही यहाँ से जो प्रिंसिपल है, हम यही समझते हैं कि हमारे केवल और केवल हमारे मेंटेनर कौन है, केवल कृष्ण है। और यही जो है ये जो शरणागति है उसके 6 लिम्स हैं कि क्या सरेंडर के। तो उसमें उसमें से एक है कि जो भगवान है केवल यही मानना कि केवल कृष्ण ही हमारे प्रोटेक्टर हैं, हमारे मेंटेनर हैं। तो इसलिए भगवान एक्चुअली में सबके हैं। तो जो ये परमहंस स्टेज है, तो यहाँ पे इसलिए बात हो रही है बिकॉज ये परमहंस स्टेज जो है ये ऋषभ देव जी ने ऑलरेडी, वो तो भगवान है, उनको ऐसा ये सब अटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि जो परमहंस स्टेज है वो कितनी हाईएस्ट स्टेज है। तो ये भगवान का जो अवतार, क्योंकि मैंने बताया था कि हर अवतार का एक पर्पस होता है। और अवतार अभी स्टार्टिंग में बताया कि अवतार कौन है, जो भगवान के धाम से यहाँ पे आ रहे हैं वो अवतार हैं। तो यहाँ जो हम ये पढ़ रहे हैं सेक्शन, उनमें हम भगवान के डिफरेंट डिफरेंट लीला अवतारों की बात कर रहे हैं। तो जो भी भगवान के धाम से प्रकट हो रहा है वो अवतार है। तो इसलिए हमें केवल शास्त्रों के बेस पे मानना है। कोई आके ये कहे कि ये हमारे गुरु हैं, ये इसके अवतार हैं, उसके अवतार हैं, या फिर किसी के बहुत सारे, अगर मान लो हज़ारों फॉलोअर भी हों, लाखों फॉलोअर भी हों, तो अगर वो शास्त्रों में नहीं मेंशन है तो वो अवतार नहीं है, उसको अवतार मानने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल, और अवतार कौन है, जो भगवान के ही धाम से जो आ रहे हैं वो अवतार हैं। तो अब जो ऋषभ देव जी हैं उन्होंने भी ये परमहंसा स्टेज जो है अचीव करी थी, और उनकी बहुत सुंदर है। 5th कैंटो में डिटेल में पढ़ना हो तो 5th कैंटो में जाके डिटेल में उनके लाइफ, उनके अपीयरेंस, उनके डिसअपीयरेंस के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, और उन्होंने जो अपने 100 पुत्रों को वो पूरा इंस्ट्रक्शंस दी, उस सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कहाँ पे मालूम? 5th कैंटो के 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर बहुत डिटेल में है ऋषभ देव जी के बारे में। तो इस परपट में प्रभुपाद जी समरी दे रहे हैं, तो मैं इस परपट पर ही स्टिक रहूँगी, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस परपट के अकॉर्डिंग हम जो प्रभुपाद ने इसमें समरी दे दी है। द परमहंसा स्टेज ऑफ लाइफ इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन। तो अल्टीमेटली संन्यास लेकर भी जो जो मतलब भगवान पे टोटली डिपेंडेंट है, यानी कि वो जो संबंध है भगवान से, उस संबंध में हम लोग बहुत कंटेंट, बहुत पीसफुल और बहुत जब वो फील करने लग जाते हैं ब्लेस, तो यानी कि फिर वो संबंध और फिर पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो चेतना है पूरी तरह से भगवान में है, और वो संबंध में, भगवान के साथ जो संबंध में है, हम बहुत पीसफुल फील करते हैं। तो ये हाईयर स्टेज है कि टोटली भगवान पे डिपेंडेंट, किसी ने दे दिया तो दे खा लिया, नहीं दिया तो ठीक है, तो भी भगवान की दया से तब भी खुश है। तो ये आर्टिफिशियल नहीं होती है, इसको इमिटेट नहीं करते, बट ये हाईएस्ट, ये नेचुरल है। This order of life is respected by all others. Maharaj Rishabha, the son of King Nabhi and Meru Devi, was an incarnation of Lord, and he instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enables one to attain the stage of the spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. तो थोड़ा बहुत अब बात करते हैं ये ऋषभ देव के बारे में, थोड़ा बहुत, नॉट ज़्यादा डिटेल में।
तो जैसे मैंने बताया कि ये जो इनकी फैमिली लाइनेज भी स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे प्रियाव्रत, फिर उनके पुत्रों में से एक राजा नाभि थे, और राजा नाभि के फिर और मेरु देवी उनके पुत्रों में से एक थे अग्निधरा, और अग्निधरा के पुत्र थे ये राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र कौन है ये ऋषभ देव जी। तो ये जो ऋषभ देव जी हैं ये भी जो है इनका भी बहुत ही मतलब जो इनका कैरेक्टर है, और इनका भी बहुत ही इनके अंदर सारे वो ऐश्वर्य हैं, ये मतलब कि फेमस, इनको फेम बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी एक राजा के रूप में कि इनको काफ़ी वो फेम और इनका ब्रिलियंट कैरेक्टर और सब कुछ इनके साथ एकदम परफेक्ट है। तो इन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि कि कैसे डेडिकेटेड होना चाहिए। तो फिर जब इन्होंने देखा कि राजा नाभि ने देखा कि ये जो ऋषभ देव जी हैं ये एकदम क्वालिफाइड किंग हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो अब मैं क्योंकि जनरली यही होता है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास, अब मैं वो फॉरेस्ट में जाकर मैं भी स्पिरिचुअली अपने आप को एंगेज करूं भक्ति में, तपस्या में, और मैं भी अब लाइफ की परफेक्शन को अचीव करूं। तो फिर वो चले गए थे, ये जो राजा नाभि भी चले गए थे। और इनका नाम ऋषभ इसलिए रखा क्योंकि इनकी बहुत ही क्या कहते बहुत एग्जॉल्टेड थे, इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, इनका इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ था, बॉडीली लस्टर था, एंथुजियास्टिक थे, और सारी इनके अंदर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ थी। तो ऋषभ का मतलब होता है बेस्ट या फिर सुप्रीम। तो ये सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ को देखते हुए इनका नाम इन्होंने ऋषभ रखा था, और इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था। तो एक बार क्या हुआ था कि जो इंद्र हैं, जब इनके सारे ये क्वालिटीज़ देखे इंद्र बड़े जेलस हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये बारिश नहीं करूँगा। तो इसलिए फिर उन्होंने ये समझ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, ये तो भगवान है, इन्होंने फिर बारिश कर दी थी, खूब बारिश करी। तो उसको देखकर इनके फादर समझ गए कि ये ऑर्डिनरी नहीं है। फिर वो फाइनली बद्री का आश्रम चले गए थे और भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उसके बाद उससे जाने से पहले उन्होंने इनको गुरुकुल भेजा था, ऋषभ देव जी को। इनको भी गुरुकुल जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं भगवान है, लेकिन स्टिल वो एक भगवान ने अपने एग्जाम्पल से बताना था कि कैसे आइडली कैसे होना चाहिए लाइफ। तो एक गुरुकुल गए, गुरु के अंडर रहे, फिर इनके बाद इनका विवाह हुआ। जयंती जो है इनकी पत्नी का नाम है, ऋषभ देव जी। और फिर इन्होंने कुछ टाइम इन्होंने वो राज्य किया, फिर उसके बाद अपने 100 पुत्र हुए इनके हुए, और उनको अपना राज्य दे के फिर इन्होंने अपना फिर अभी हम बात करेंगे कि कैसे तपस्या वगैरह वो सब इन्होंने आगे अपने पुत्रों को ज्ञान दिया था। तो बेसिकली जो ये मैंने बताया था कि ये राजा नाभि जो हैं उन्होंने तपस्या करी थी और फिर ब्राह्मणों के साथ यज्ञ किया था, तो फिर भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे। तो उस टाइम पे भगवान को प्रकट होते थे जब यज्ञ के द्वारा, और जब इतनी तपस्या और यज्ञ के द्वारा जब कोई करता था तो भगवान उस टाइम पे स्वयं प्रकट होते थे। फिर उन्होंने सबसे पहले राजा नाभि ने प्रार्थना करी थी भगवान से, फिर उनकी पत्नी मेरु देवी ने, फिर ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रेयर्स करी थी। तो इसलिए हमें अगर कुछ भी चाहिए हो तो सबसे पहले हमें भगवान को प्रेयर्स अर्पित करनी है, क्योंकि भगवान ग्लोरियस है, महान है। तो इसलिए अपनी टू डू लिस्ट देने से पहले अब सबसे पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना है, उनसे प्रे करना है, उनको प्रेयर्स ऑफर्स करके, तो दैट इज़ द राइट वे। तो इसलिए जब भगवान प्रसन्न हुए तो फिर मैंने स्टोरी बताई दी थी। तो जब अब ये जो राजा नाभि हैं अब ये चले गए थे, तो फिर जब
ऋषभ देव जी का जब विवाह हुआ था जयंती जी के साथ, तो उनके फिर 100 पुत्र हुए, और ये सारे 100 के 100 पुत्र भी अपने आप में परफेक्टेड सोल्स थे। और वैसे तो ये राजा हैं, तो ये क्षत्रिय हैं, बट इनके जो 11 पुत्र थे उन्होंने वो ब्राह्मण बन गए थे, बिकॉज़ उन्होंने वो सब उत्तमाधिकारी जो होते हैं, बहुत क्वालिफाइड वो भक्त, वो भागवतम का प्रचार वगैरह भी करते थे। और फिर 9 पुत्र थे, उनको नव योगेंद्र बोला जाता है। वो एज इट इज़ इनकी तरह ही सेम क्वालिफाइड और सब। तो उन्होंने फिर 11th कैंटो में महाराज निमि आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी ये नव योगेंद्र ने। हम इनके बारे में भी आगे आता है। ये भी बहुत ही परफेक्टेड सोल्स हैं। और इनके फिर बाकी बचे जो 80 पुत्र थे, फिर उनमें से जो एल्डर्स थे वो थे भरत महाराज। तो ये इन्होंने फिर भरत महाराज को अपना राज्य सौंप के, और बाकी पुत्रों को इन्होंने वो सब भी रियलाइज थे, और उन्होंने इनको बोला कि भरत महाराज के अंडर आप ये वो उनके लीडरशिप में आप आगे राज्य करो। तो इसलिए फिर ये भी चले गए थे। तो हम आगे पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या, थोड़ा समराइज़ कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया था। इन्होंने अपने पुत्रों को बोला कि कैसे सन्स टू फॉलो द पाथ ऑफ परफेक्शन बाय तपस्या। तो हमने तपस्या की बात पहले भी करी थी। तो यहाँ पे जो इन्होंने अपने पुत्रों को बोला था कि ये जो 5th कैंटो 5th चैप्टर 1st वर्स में ही जो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसमें आता है कि ये क्यों जानवरों की तरह क्यों जीवन जीना। अपनी ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही वैल्यूएबल है ह्यूमन लाइफ, तो उसको जानवरों की तरह वेस्ट नहीं करना, उसकी वैल्यू समझना है। और अपनी जो हमारी ये जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं, उनमें हमारी इंद्रियों को उन सब चीज़ों के लिए एंगेज नहीं करना है। डिवाइन एक्टिविटीज़, डिवाइन पर्पस के लिए हमें अपनी ये इंद्रियों को एंगेज करना है। क्योंकि अगर हम तपस्या की बात करें, तो तपस्या का मतलब केवल ये नहीं होता कि बहुत ही अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। और जैसे ये तपस्वी लोग जैसे ये करते थे कि एकदम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में खड़े हो गए, अपनी केवल सर ऊपर है, बाकी सब नीचे है, एकदम ठंडी कड़कती सर्दी में वो खड़े हो गए और फिर तपस्या करें। या फिर एकदम गर्मी में चारों तरफ आग जला के बीच में बैठे हुए हैं, या फिर वो पूरे वो कैक्टस का वो कील लगा के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ऋषभ देव ने इस तरह की तपस्या, उन्होंने कहा ये सब आर्टिफिशियल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इस तरह की तपस्या का उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था। तो उन्होंने, उनका पर्पस था कि जो ये अपनी हमारी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं, जो ये क्योंकि जानवर और हम में फ़र्क क्या है, जानवर भी करते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, 4 चीज़ें जानवर भी कर रहे हैं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हम भी यही 4 चीज़ें कर रहे हैं, बस हम बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये सब जानवरों की तरह ये सब नहीं करना है हमें, बल्कि हमें ये इतनी तपस्या का पर्पस भी और ऐसी तपस्या भी नहीं करनी। इन्होंने ये सब ज्ञान नहीं दिया कि तपस्या का मतलब कि हमारी आज के टाइम में क्या है कि हमारी जो सेंसेस है, हमारी सेंसेस को उस और जो थोड़े कष्ट भी अगर हम ले रहे हैं, तो भक्त कैसे लेते हैं, वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी होती हैं, बिकॉज़ वो अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा रहे हैं। जो सारी ये टेम्परेरी है, वो अपनी इंद्रियों को वहाँ से हटाकर, भौतिक से हटाकर, जो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में अपनी सेंसेस को एंगेज कर रही है, इंद्रियों को वहाँ लगा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, हमारी अटेंशन इस भौतिक और टेम्परेरी में नहीं, भक्तों की अटेंशन कहाँ होती है, इस जो ये स्पिरिचुअल है, जो ये ट्रांसेंडेंटल है, जो ये एटर्नल है, उसमें भक्तों की। और स्पिरिचुअल क्या है, भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। भले ही हम अपनी नॉर्मल भौतिक एक्टिविटीज़ भी, हम अपना बॉडीली ड्यूटीज़ भी करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या है
कि इससे हमारा हम उसमें भी बॉडीली एक्टिविटीज़ भी ऐसे करते हैं कि स्पिरिचुअली हम ग्रो हो। तो उस तरह का उन्होंने ज्ञान दिया था कि अपनी ह्यूमन लाइफ को समझो, कुत्ते बिल्लियों की तरह वेस्ट मत करो, वो भी यही कर रहे हैं। और तो जैसे जो अगर थोड़ी सी भी चिंगारी है तो अगर आग अगर लगानी हो तो उससे पहले क्या होता है, धुआं बहुत उठता है। तो धुआं, लेकिन अगर हमारा फोकस केवल चिंगारी पे हो तो फिर जो धुआं है वो इतना परेशान नहीं करता। तो चिंगारी के अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर वो भगवान के बारे में सुनने की या फिर भक्ति की थोड़ी सी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको धुएं, क्योंकि ये सारा जो भौतिक जो मटेरियली सब चीज़ें क्या है वो धुआं ही है एक्चुअली। तो इसलिए हमें अपने अंदर की इस चिंगारी को वो आग बनाना है और बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस जो हमारी चेतना है उसको भगवान में लगाना है। तो इस बॉडीली हमें ड्यूटीज़ भी ऐसे करनी है कि हमें भगवान में लगे। बेसिकली हमारी अटेंशन कहाँ जानी चाहिए, केवल कृष्ण में। और ये सारी बॉडीली अट्रैक्शंस और रिपल्शंस से हमारी अटेंशन कहाँ जानी चाहिए, भगवान में। क्योंकि हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था कि 3rd चैप्टर भगवत गीता कि वो अर्जुन एक सवाल पूछता है भगवान से कि भगवान ऐसा क्या है कि मतलब मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली सिंफुली मुझसे कोई ज़बरदस्ती चीज़ें करवा रहा है। जैसे हम भी काफ़ी वो बार न्यू ईयर पे भी रेजोल्यूशन लेंगे कि हम सोचेंगे कि हम अब से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, गलत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर अलग अलग हम चीज़ें करने की सोचते हैं, अच्छा करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है, वही चीज़ें कर रहे होते हैं, दूसरों को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं और वही अपनी पुरानी हरकतों पे आ जाते हैं। तो अर्जुन ने यही सवाल पूछा कि मतलब ना चाहते हुए भी एक ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती इन चीज़ों में हाँ लगा रहा है। तो फिर भगवान ने बताया था, हमने 3 वर्स नंबर 36 3rd चैप्टर 36 से 43 में डिटेल में पढ़ा था कि वो क्या है। तो भगवान ने बोला था वो लस्ट है, वासना है जो हमें ये प्रेरित करती है। और लस्ट का मतलब केवल ये मैन और वुमेन अट्रैक्शन नहीं है। लस्ट का मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी भगवान से अलग हैं, वो सारी वासनाएं हैं, वो सारी ही वासनाएं हैं। और लस्ट का मतलब दूसरों को कंट्रोल करने की, ऊपर ऊपर जैसे एक मैंने उस टाइम पे एक पिक्चर दिखाई थी कि आइसबर्ग की, क्योंकि ऊपर ऊपर तो हमें छोटा सा टिप दिख रही है लेकिन अंदर वो इतना लंबा आइसबर्ग है। टाइटैनिक भी इसलिए डूबी थी ना, उन्होंने ऊपर से देखा था कि एक आइसबर्ग को, तो ऊपर से उनको लगा इतनी बड़ी टाइटैनिक, ये छोटा सा ये है, क्या क्या हो जाएगा। लेकिन वो अंदर इतना गहरा था, वो चीज़ नहीं देख पाए। तो ऐसी जो लस्ट है ऊपर से हमें दिखने में लगेगी कि हाँ ये यही है, मतलब छोटी मोटी चीज़, बट अंदर से वो इतनी गहराई में हमारे अंदर वो है, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं हैं जो हमारी टाइटैनिक को भी डुबा देती है। तो इसलिए तो तो इसलिए मेनली उनकी टीचिंग्स यही थी कि अ, कि हमारी जो अटेंशन है कहाँ जानी चाहिए, भगवान की तरफ जानी चाहिए। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को समझना और अपनी ये नेचुरल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है उसकी तरफ बढ़ना, क्योंकि इसी से ही हमें जितना हम स्पिरिचुअली ग्रो होंगे उसी से ही हमें एक्चुअली में हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि जो ये हैप्पीनेस है वो क्या है, वो नित्य बढ़ रही है, एवर लास्टिंग है और इंक्रीजिंग है ये हैप्पीनेस। तो उन्होंने अपने जो पुत्र हैं उनको सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी और यही बोला कि ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस समझो। और फिर उसके बाद उन्होंने भरत महाराज को ये किंगडम वगैरह दिया और सब वो छोड़ के वो भी चले गए थे, ऋषभदेव भी। तो उनका बहुत ही वो सुंदर वो आता है कि जब ये उन्होंने परमहंस स्टेज पर भी थे तो ये कैसे वो धीरे धीरे ये कैसे अपने वो स्टेट के राज्य के कामों में धीरे 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 बहुत लेस इन्वॉल्व होने लग गए। उनको अपनी बॉडी से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मतलब ऑलरेडी इतनी ऐश्वर्य वाली लाइफ जी रहे हैं। जो राजा होगा उसके पास तो सब कुछ होगा, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उनका पूरा ध्यान क्या था, पूरा वो डिवोशन में, भगवान की भक्ति में। तो इसलिए उनको
ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो ड्रेसअप है नहीं है, खाया है नहीं खाया है, और कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, बाल बढ़ रहे हैं, वो बिना कपड़ों के उनको जा रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो परमहंस लेवल पे पहुंच गए थे। और वो अवधूत जो होते हैं उनकी वो क्वालिटीज़ वो एग्जिबिट कर रहे थे। तो एक बार ही आता है कि वो पाइथन की तरह ही रोड पे लेट गए थे, और उनको कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो उस अपने एक्सटैटिक मूड में, अपने उस ध्यान में। और जैसे पाइथन इसलिए बोला बिकॉज़ जैसे पाइथन क्या करता है, एक जगह बैठ जाएगा, अगर जैसे ही खाने को कुछ आएगा तो उसको स्वॉलो कर लेता है, नहीं आया तो बैठा रहेगा। तो इसलिए वो बोला कि अगर वो उनको नहीं भी मिला कुछ खाने को तो भी वो अपना बैठे हुए हैं, और मिल गया तो ठीक है, किसी ने कुछ ऑफ़र कर दिया खाने को तो खा लिया। तो वो सब आता है, फिफ्थ कैंटो में आता है ये सब। तो उनका डिसअपियरेंस भी कैसे ये डिसअपियर हुए वो सब भी आता है, पढ़ सकते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है उस, ठीक है। तो हमारी तपस्या क्या है, हमें ये सब इतनी वो सब तपस्या नहीं करनी है। और बिकॉज़ क्या है कि जो जैन रिलीजन है एक्चुअली वो भी ऋषभ देव की टीचिंग्स के बेस पे ही आया है। तो एक राजा हुए थे जिनका नाम था अरहट, वो ऋषभ देव की ग्लोरीज को जानते थे, और वो रेगुलरली उनकी महानता को, वो ग्लोरीज को रिसाइट करते थे। और फिर धीरे धीरे वो प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि धीरे धीरे वो इल्यूजन में आ गए, और वो जो ऋषभ देव की टीचिंग्स थी उनसे वो डेविएट हो गए। तो उन्होंने लेकिन स्टिल वो कुछ कंसेप्शंस तो ऋषभ देव की टीचिंग से ही उन्होंने रिटेन किए, जैसे कि ये तपस्या, नॉन वायलेंस, और जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देना। तो वो सब चीज़ें तो इन्होंने, जो जैन धर्म है वो भी ये इन्होंने ऋषभ देव की टीचिंग से लिया, बट ये पूरी तरह भगवान ऋषभ देव की टीचिंग पे नहीं है, ये डेविएट हो गए थे। तो वो जानबूझ के वो ये करते हैं, बड़ी अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ये सेकंड कैंटो 7 चैप्टर 10th वर्स में आता है कि क्योंकि ये सब इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि बेसिकली पर्पस ये होता है, इसको जड़ योग बोलते हैं। तो पर्पस ये है कि आपको अपने शरीर से क्योंकि आप अब इस शरीर से बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो, आप परमहंस स्टेज पे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है। आपको बिल्कुल आप शरीर के मामले में आप बिल्कुल पत्थर हो चुके हो, कोई आपको अटैक कर रहा है, कोई कुछ भी एक्सटर्नली हो रहा है, वो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या करते हैं, ये जैन वाले, ये अपना एक एक बाल ये खींचते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कि ये सब करने का कि इससे इनका हायर, इनके अंदर प्योरिटी आएगी और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। पर पता नहीं ये बाल खींचने से ये कैसा हो सकता है, मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आती। बट अपने आप शरीर को कष्ट देने से आई डोंट नो ये कैसे प्योरिटी आती है। बट उन्होंने यहीं से बिकॉज ऋषभ देव भी थे, उन्होंने भी वो ऐसी तपस्या करी, बट उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी और जो तपस्या करी वो इसलिए थी कि वो ऑलरेडी उस स्टेज पर थे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उस वर्स में, कि ये सेकंड कैंटो के इस वर्स में लिखते हैं कि ये कलयुग में ये जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप शरीर को कष्ट दे के आप अपने शरीर को इतना कष्ट देते हो कि अल्टीमेटली वो जैसे इंद्रियां एक तरह से वो काम करना बंद हो जाती है, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब आप शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ चुके हो। तो कलयुग में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये ठीक तरीके नहीं हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये हमें हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज की ओर तो केवल श्रीमद् भागवतम ही हमें ले जा सकती है। ओके 10 मिनट्स रह गए, तो अब हम खींच देते हैं यहाँ से। तो इसलिए तो कलयुग में ये सब वो नहीं है, काम के नहीं हैं। तो हमें केवल अपनी हमें कष्ट इतना देना कि हमारी इंद्रियों को हम भगवान में लगा सकें, हमारी अटेंशन कृष्ण में जाए, बस उतना हमें अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कष्ट देना है। ये सब इतने बड़े बड़े वो करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी से ही भगवान के नाम जितना जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
उसी से ही भगवान का नाम जाप करने से ही धीरे धीरे, भगवान का प्रसाद खाने से, नाम जाप करने से, भगवान के बारे में सुनने से धीरे धीरे हमारी इंद्रियां क्या है, हमें फोर्स भी नहीं करना है, धीरे धीरे इंद्रियां स्वयं भगवान के उसमें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो कुछ कुछ आर्टिफिशियल नहीं होगा यहाँ पे, और कुछ फोर्स भी नहीं है, तो इसलिए ये इतना कष्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये क्या है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है, एवर इंक्रीज, एटर्नल और एवर इंक्रीजिंग, ये जो है ये ख़त्म नहीं होती है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बढ़ती रहती है। एवरी लिविंग बीइंग इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, बट नो वन नोज वेयर एटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस इज ऑब्टेनेबल. Foolish men seek after the material sense pleasure as a substitute for real happiness. But such foolish men forget the temporary so-called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by dogs and hogs. No animal, bird or beast is bereft of this sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. The human form of life, however, is not meant for such cheap happiness. The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. Spiritual realization is obtained by tapasya or undergoing voluntarily path of penance and abstinence from material pleasure. तो यहाँ तक इसको डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने बताया था थर्ड चैप्टर में कि हमारी जो ये भगवान ने आंसर दिया था कि ये लस्ट है, और ये फिर भगवान ने बताया था कि ये शत्रु तो पता चल गया कहाँ है, लेकिन ये शत्रु बैठता कहाँ है। और इस क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब दुश्मन पता चल जाए और उसका ठिकाना भी पता होना ज़रूरी है, तो फिर भगवान ने बताया था कि ये कहाँ बैठता है लस्ट, इसको कहाँ से ख़त्म करना है। थर्ड चैप्टर में भगवान ने बताया था ये लस्ट कहाँ बैठता है, ये हमारी इंद्रियों में, मन में और इंटेलिजेंस में, और हमारी इंद्रियों को फोर्स करता है, ये कंपेल करता है ये इंद्रियों को और इन चीज़ों में जाने के लिए। तो इसलिए भगवान ने फिर उसका 40 से लेकर 43 में भगवान ने बताया था इस लस्ट को कैसे कॉन्कर करें। तो टाइम कम है, तो भगवान ने ये बताया था कि कैसे हम इंद्रियों को रेगुलेट करें और जिससे हमारी एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होगी। इंद्रियों को रेगुलेट करें और नॉलेज के थ्रू, नॉलेज यानी बिकॉज हियरकी बताई थी भगवान ने कि इंद्रियों से ऊपर कौन है, मन, मन से ऊपर कौन है, बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो ये जब हमें ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो सबसे ऊपर कौन बैठी है, बुद्धि बैठी है। आत्मा की बात आज नहीं करेंगे, बुद्धि ऊपर बैठी हुई है। तो ये जो भी इंद्रियां हैं इधर उधर भागती है, तो बेचारी मन भी कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, तो वो खिंच जाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर बुद्धि है। अगर बुद्धि हमारी शास्त्रों के द्वारा, हमारी भगवान जब उनसे ज्ञान होगा, भगवान के बारे में हम सुनेंगे, शास्त्रों से ज्ञान लेंगे, तो बुद्धि स्ट्रांग होगी। और वो स्ट्रांग बुद्धि केवल स्पिरिचुअली नहीं, मटेरियली भी हमें हेल्प करेगी हमारे क्लियर डिसीजंस लेने में, और मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों। जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो इंद्रियों को जब इधर उधर नहीं जाने देगी, और फिर उसको पर्पस पता है, हाँ ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और फिर वो भगवान की सेवा में लगाएगी। तो इसलिए हमें सेंसेस को क्या करना है, मैं टाइम भी देखती जा रही हूँ, 6 मिनट्स। तो जब बुद्धि स्ट्रांग होगी, शास्त्र पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस मिलेगी, तो उससे क्या है, हमारी इंद्रियां भी काबू में आएंगी, और हमें रेगुलेट भी अपने आप को करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कैसे ऑब्टेन होगी, तपस्या से। कि ये तपस्या किसकी, ये जो इतनी सारे ये जो मटेरियल प्रलोभन है, उन अपनी इंद्रियों को, इतनी सारी टेम्पटेशंस है ना, कि इंद्रियों को वहाँ से हटाकर कहाँ लगाना है, अटेंशन कहाँ जानी है, भगवान, भगवान में जानी चाहिए। तो इसलिए धीरा बोला गया है। धीरा क्या है, इस वर्ष में बोला गया है, ये दर्शयन वर्तमा धीरा नाम, यानी कि जो धीर है वो, फिर ये धीर यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस अब भगवान में फिक्स है। सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, उसका धीर बोला था, स्थित प्रज्ञा। पूरा अर्जुन ने पूछा था इसके क्या लक्षण होते हैं स्थित प्रज्ञा के,
और फिर थर्ड चैप्टर में भी भगवान ने उसके बताया था ये जो सेल्फ रिलाइज सोल्स होती हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, आत्म रतिर, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट। सेकेंड चैप्टर में भी 55 से लेकर 59 तक भगवान ने वो पूरा वो बताया था। इवन 60 नहीं, उससे एंड तक 63, 64 इन सब में भगवान ने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे उठता है, बैठता है, खाता है। वो सब अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो बेसिकली धीर यानी कि जो मटेरियल सर्कमस्टांसिस से जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, हम लोग हो जाते हैं, हम लोग ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि हम लोग को यही रहता है कि अट्रैक्शन, मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये नहीं करूँगा, ये पसंद है वो करूँगा, तो जो पसंद है वो करूँगा। हम इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन में ही लगे रहते हैं। तो हमने ये थर्ड चैप्टर में ये सारा डिस्कस किया था और टाइम भी अभी कम है, आई एम सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हम कल कर लेंगे, 4 मिनट है बस। फिर मैं अभी आगे और नहीं पढ़ रही हूँ, कल मिलेंगे और इसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट वर्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो किसी और को कुछ ऐड करना है या कुछ कहना है, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू करूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो चीप हैप्पीनेस, जो ये हमें इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट मेंट फॉर चीप हैप्पीनेस। तो बिकॉज जो 3 मिनट है, चलो इसके बारे में कल बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज किसी को कुछ ऐड करना है लास्ट 3 मिनट्स में? इस पैराग्राफ को दोबारा डिस्कस कर लेंगे कल।